विषय मुक्ति व्यक्ति की पहचान क्या है। अष्टावक्र की दृष्टि से अद्वैत वेदांत में मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था नहीं है, बल्कि यह जीवन में ही संभव एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता है। ऋषि अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह शरीर, मन और अहंकार नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तब वह मुक्त हो जाता है। इसलिए मुक्ति किसी स्थान पर जाने से नहीं, बल्कि ज्ञान और जागृति से प्राप्त होती है। 1. मुक्ति व्यक्ति की पहली पहचान अहंकार का अभाव। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में मुक्त है, उसमें अहंकार नहीं रहता। अहंकार का अर्थ है मैं करता हूं, मैं महान हूं, मैंने ये किया जैसी भावना। मुक्त व्यक्ति जानता है कि सब कुछ प्रकृति के माध्यम से घट रहा है। वह स्वयं को केवल एक साक्षी के रूप में देखता है, इसलिए उसमें घमंड, तुलना और दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना नहीं रहती। 2. साक्षी भाव में स्थित रहना। मुक्त व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि वह हर परिस्थिति में साक्षी बना रहता है। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, वह अंदर से शांत रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वह जानता है कि ये सब अनुभव मन और शरीर के स्तर पर हो रहे हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को साक्षी रूप में पहचान लेता है, उसके लिए संसार एक खेल की तरह हो जाता है। 3. इच्छाओं से स्वतंत्रता। मुक्त व्यक्ति की एक और महत्वपूर्ण पहचान है कि वह इच्छाओं के बोझ से मुक्त होता है। सामान्य मनुष्य हमेशा किसी न किसी इच्छा के पीछे भागता रहता है, धन, सम्मान, सुख, सफलता आदि। लेकिन मुक्त व्यक्ति समझ चुका होता है कि बाहरी चीजों में स्थायी सुख नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ करता ही नहीं, बल्कि वह आसक्ति के बिना कर्म करता है। वह जीवन जीता है, लेकिन जीवन उसे बांध नहीं पाता। 4. मन की गहरी शांति। मुक्त व्यक्ति के मन में एक गहरी शांति होती है। ये शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। सामान्य व्यक्ति की शांति परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। जब सब ठीक होता है तो वह खुश होता है, और समस्या आते ही बेचैन हो जाता है। लेकिन मुक्त व्यक्ति की शांति अंदर से उत्पन्न होती है। वह जानता है कि उसका असली स्वरूप हमेशा शांत और पूर्ण है। 5. संसार को खेल की तरह देखना। अष्टावक्र के अनुसार संसार एक प्रकार का माया का खेल है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन को बहुत हल्केपन से जीता है। वह जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उनमें डूबता नहीं। उसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ये दुनिया परिवर्तनशील है, आज जो है कल नहीं रहेगा। इसलिए वह चीजों से चिपकता नहीं। 6. भय का अंत। मुक्त व्यक्ति के भीतर भय समाप्त हो जाता है। भय का मूल कारण है मैं शरीर हूं की पहचान। जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मानता है, तो उसे मृत्यु, बीमारी, हानि और असफलता का डर सताता है। लेकिन जब वह जान लेता है कि उसका असली स्वरूप अमर चेतना है, तब भय का आधार ही खत्म हो जाता है। 7. सरलता और सहजता। मुक्त व्यक्ति की एक और पहचान है उसकी सहजता। वह जटिल नहीं होता, बल्कि बहुत सरल और स्वाभाविक होता है। उसके व्यवहार में बनावट नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बाहरी रूप से साधारण ही दिखाई दे सकता है। वह भी दूसरों की तरह चलता फिरता, काम करता और जीवन जीता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी जागरूकता होती है। 8. दूसरों के प्रति करुणा। मुक्त व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक करुणा होती है। वह दूसरों को दुखी देखकर उन्हें समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अज्ञान के कारण ही दुखी है। उसकी करुणा किसी कर्तव्य से नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रेम से उत्पन्न होती है। 9. पूर्णता का अनुभव। मुक्त व्यक्ति को लगता है कि उसके भीतर किसी चीज की कमी नहीं है। सामान्य व्यक्ति हमेशा कुछ पाने की कोशिश में रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अधूरा है। लेकिन मुक्त व्यक्ति को अनुभव हो जाता है कि उसका असली स्वरूप ही पूर्ण है। इसलिए वह बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। निष्कर्ष। अष्टावक्र की दृष्टि में मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं है। ये हमारे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह न शरीर है, न मन, न अहंकार, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब वही क्षण मुक्ति का क्षण बन जाता है। मुक्त व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक अवस्था से होती है। उसकी शांति, सहजता, अहंकार का अभाव, साक्षी भाव और इच्छाओं से स्वतंत्रता ही उसकी असली पहचान है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश बहुत सरल है, अपने आप को पहचानो और जानो कि तुम पहले से ही मुक्त हो।